हेलो फ्रेंड्स। सावन का महीना और तीज का त्योहार दोनों ही घेवर के बिना अधूरे हैं। इसलिए हम बनाएंगे आज पनीर घेवर। सादा घेवर की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी हुई है। तो हम बनाएंगे पनीर का घेवर, वो भी रबड़ी वाला ही बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच हमने पानी की डाली है, जिससे कि हमारा दूध नीचे लगे ना। और 1 लीटर लिया है हमने फुल फैट मिल्क। आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन आप उसमें फिर 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर की ऐड कर दीजिए। अब इसको बॉईल होने देते हैं हम। हमने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें लेंगे हम 3 से 3.5 चम्मच। ये बड़ी वाली चम्मच है थोड़ी। अगर आप छोटी चम्मच लेते हो तो 5 से 6 चम्मच आप घी की इसमें डालिए, जो मेल्टेड होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब्स डालेंगे और इसको रेगुलर चलाते रहेंगे, जिससे कि ये बटर के जैसा हो जाए। आप चाहो तो मिक्सी में कर सकते हो, लेकिन मिक्सी में जब हम हाथ से करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टाइम मिक्सी में लग जाता है। तो इसको हाथ से करना ही ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए, ये बटर जैसा हो गया है। इसको थोड़ी देर बर्फ को रहने देंगे हम, और ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे इसको। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। जैसे येलो कलर था इसका, तो वाइट कलर हो गया है इसका। सबसे मेन बात होती है इसमें बैटर तैयार करना। घेवर बहुत आसान है बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है घेवर बनाने में। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसका बैटर तैयार करना। अब हम इसमें से ये आइस क्यूब्स हैं वो निकाल देंगे, और इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बिल्कुल क्रीम जैसा होना चाहिए। जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रीम जैसा होना चाहिए। तब तक हमें इसको चलाना है। ये देखिए कितना हल्का हो गया है, बिल्कुल हल्का हो जाता है ये, इस तरीके से हम करते हैं तब। अब हमने लिया है 100 ग्राम पनीर। आप चाहो तो घर पे भी पनीर बना सकते हो, लेकिन हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, मेरे पास में पनीर रखा था। इसमें डालेंगे हम 4 से 5 चम्मच दूध की। दूध भी ठंडा ही होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। और हमने इसको अच्छे से पीस लिया है मिक्सर में, और अब हम इसको भी अपने इस बटर में मिला देंगे। और इसके साथ में इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए, दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम मैदा यूज़ करेंगे। अब हमने ली है 150 ग्राम मैदा लिए हमने, एक बाउल के लगभग। आप अगर कटोरी से नापोगे तो आप जिस कटोरी से नाप रहे हो उससे ही लो। ये 150 ग्राम के लगभग मैदा है। मैंने इसको मेज़र नहीं किया है, लेकिन मैं बाउल से ही मेज़र करती हूँ, इसलिए आपको भी वैसे ही बता रही हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ी-थोड़ी मैदा डालते हुए हमने जो एक बाउल लिया है मैदा का, वो 3 बार में करके डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएँगे। घेवर बनाना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर एक बार आपके पास में घेवर बन गया ना, तो आप हमेशा घर पे ही बनाना पसंद करोगे। ये देखिए, हमने पूरी मैदा को इसमें डाल दिया है, और ये अब एक डॉ की फॉर्म में आ गया है। अब हम यूज़ करेंगे इसमें बिल्कुल ठंडा पानी, बिल्कुल बर्फ़ का पानी है वो यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने इसको ठंडे पानी को एक ग्लास में लिया है, तो ये पूरा ग्लास भरा हुआ नहीं है, इसमें थोड़ा कम है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर अच्छे से इसको मिला देंगे हम।
एक साथ पानी डालेंगे तो इसमें क्या है, लम्स रह जाते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई लम्स रह जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हम बाद में इसको छान लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिलाते हुए हमारा ये बैटर बिल्कुल व्हाइट कलर का है अभी। वैसे ये रेसिपी राजस्थान की ही है फेमस तो, लेकिन अब तो पूरे हिंदुस्तान में इसको सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा बैटर कितना पतला सा है, बनाना है हमें बिल्कुल दूध जैसा बनाना है। जैसा दूध होता है ना वैसा ही पतला हमको ये रखना है इसको। अब हम इसको छान देते हैं। हमने इसको छान दिया है। अब ये थोड़ा हमें गाढ़ा लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। तो लगभग इतने बैटर में हमें 1 ग्लास पानी लग जाता है। अब हमने एक पैन लिया है, उसमें हम डालेंगे घी। आप चाहो तो तेल में भी बना सकते हो, लेकिन आप सरसों का तेल यूज़ मत करिएगा। कोई भी रिफाइंड ऑयल हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यूज़ मत करिएगा। अब हमने एक बर्तन लिया है बड़ा, उसमें हमने थोड़ा ठंडा पानी और थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। और ये जो हमने बैटर तैयार करा था, उसको इसमें रख देंगे, क्योंकि ये हमें बिल्कुल चिल्ड चाहिए बैटर। और जो हमने घी गरम किया है ना, वो चाहिए फुल गरम चाहिए। गैस फ्लेम हमको बिल्कुल तेज रखनी है इसमें। बस इसकी दूसरी टिप यही है कि हमारा घी या तेल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हो बहुत तेज़ गरम और बैटर हो हमारा ठंडा। तो हम थोड़ा-थोड़ा बैटर, जैसे मैं डाल रही हूँ इस चम्मच से, बस इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा बैटर हमें डालना है और सेंटर में डालना है, इधर-उधर नहीं डालना है, बिल्कुल सेंटर में डालना है। जैसे ही झाग खत्म हो जाएँगे वैसे ही हम दोबारा डालेंगे। ये देखिए 5 से 6 बार डालेंगे, उसके बाद में हम किसी भी अ, लकड़ी के उससे बीच में थोड़ा-सा होल कर देंगे। वैसे अभी तक है, स्पेस है हमारा बैटर डालने के लिए। जो ये स्पेस दिख रहा है ना हमें उसी में बैटर डालना है। घी हमारा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, गैस फ्लेम को हमें तेज़ ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा करके, बस ये थोड़ी बहुत ट्रिक्स हम अपनाएँगे ना, तो हमारा घेवर कभी खराब नहीं होगा। ये देखिए, चारों तरफ से इसने पैन को भी छोड़ दिया है घेवर ने। और अब हम इसको निकाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी जाली पड़ी है इसमें। और अब हम इसको एक वायर रैक के ऊपर रख देंगे, तो इसका जितना भी घी है वो नीचे प्लेट में आ जाएगा। अब दूसरा घेवर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा डालेंगे, जैसे ही ये बबल्स कम हो जाएंगे ना, उसके बाद में हम दोबारा डालेंगे। कि देखिए इस तरीके से हमारा ये दूसरा घेवर भी बनके तैयार है। अच्छा ये नॉन स्टिक है, तो अब हम, जैसे हमारे पास में ये भगोनी होती है ना, उसमें आपको बना के दिखाएंगे कि उसमें भी आराम से बन जाता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ये थोड़ी बड़ी है भगोनी, तो हम इसमें थोड़ा घी और डालेंगे। और ध्यान रहे घी हमें 3/4 तक नहीं भरना है, हमें हाफ से भी कम ही रखना है। आधी भगोनी से कम रखना है, 1/4 ही रखना है। नहीं तो ये घी जब हम बैटर डालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। कभी-कभी कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि घी बाहर आ गया था और ऐसे गैस पे आग लग गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप आधे से कम रखोगे घी को, तो कुछ भी घी बाहर नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा बैटर डालेंगे इसके अंदर, तो
कोई घी बाहर नहीं आएगा और हमारा घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, इसमें भी इसने पैन छोड़ दिया है। अगर नहीं छोड़े तो आप चाकू की सहायता से इसको चारों तरफ से हटा सकते हो। देखिए कितना कुरकुरा बना है और कितना अच्छा बना है ये। देखिए हमारा दूध भी लगभग रिड्यूस हो चुका है। इसमें हमने डाली है 3 चम्मच चीनी। बस ज़्यादा चीनी हमें नहीं डालनी है क्योंकि घेवर भी मीठा होता है, तो ये मावा भी मीठा हो जाएगा, हमारी रबड़ी भी मीठी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसके लिए हमने इसमें सिर्फ 3 चम्मच चीनी की डाली है। थोड़ी सी डाले हैं हमने केसर के धागे। ये देखिए, बस चीनी डालने के बाद हमें 2 मिनट के लिए ही इसको पकाना है। ये देखिए हमारी रबड़ी, अब जब हम इसको ठंडा रखेंगे ना तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हमने जिस बाउल से हमने मैदा लिया था ना, उसी बाउल से हम 1 बाउल चीनी की लेंगे और उसमें वही 1 बाउल हम डालेंगे पानी का। बस ये चाशनी का रेशो यही है, जितनी चीनी लेते हो ना उतना ही पानी डालना है। और अब हम इसमें 2 से 3 इलायची तोड़ करके डाल देंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम केसर। इसको अच्छे से मिलाएंगे और चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बनानी है, बिल्कुल हल्का सा तार आ जाए, बस चिपचिपी सी हो जाए, हल्का सा तार आ जाए, वैसी ही हमें चाशनी तैयार करनी है, जो सिर्फ 5 से 7 मिनट में हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस क्यों डालते हैं? क्योंकि जिससे ये चाशनी जमे ना। बस चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। गैस फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। थोड़ी सी ठंडी होने के बाद में हम इसको घेवर के ऊपर चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से चिपचिपी ही रखेंगे हम इसको। घेवर को एक जाली के ऊपर रख के, और जो चाशनी हमने गुनगुनी सी चाशनी डालनी है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी यूज़ नहीं करनी है, नहीं तो ये घेवर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता और बादाम से हम इसको गार्निश करेंगे। अगर आपके पास में रोज़ पेटल्स हो तो आप वो भी डाल सकते हो। हमने कोई बेसन यूज़ नहीं किया है इसमें। और एक बात और कि हमने इसमें पनीर यूज़ किया है, तो हमने बैटर में नींबू भी नहीं डाला है। अभी देखिए, अब हम मलाई वाला घेवर तैयार करेंगे, रबड़ी वाला। वही गुनगुनी सी चाशनी लगाने के बाद में हम ऊपर से ये जो हमने रबड़ी तैयार करी थी वो डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर चांदी का वर्क। अगर आपके पास में हो तो आप लगाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे भी घेवर बहुत ही अच्छा लगता है ये। और जब हम खुद अपने आप बना कर के और यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।